जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जियान नायन के साथ 3 ईयर एग्रीमेंट साइन करने के बाद वहां से चला जाता है और जियान के फादर भी नायन से बड़े प्यार से बोलते, आपने जो बोलना था वो बोल लिया, आप यहाँ से आप चलते बनो। तभी नायन वहां से जाने, तभी यूनर बोलती है, आज जो तुमने यहाँ पे किया ना उसको लेकर तुम्हें फ्यूचर में काफी बड़ा रिग्रेट होने वाला है, और ये जो तुम मिस्टी क्लाउड सेक्ट और यूनियन के ऊपर उछल रही हो ना, और उन जैसे सेक्ट और उन जैसे लोग इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर हजारों की संख्या में भरे हुए हैं, तो इसलिए 2 कौड़ी के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा उछलो मत। ये सब बातें सुनकर नायन को भी गुस्सा आ जाता है, वो यूनियन की तरफ देखने लगती है, और तभी यूनियन की आंखों में गोल्डन फिल्म चमकने लगती है, और उसे देखते ही धोती चोर समझ जाता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, और वो नायन से बोलता है, यहाँ से चलो, बेमतलब में इससे पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो ये लड़की मेरी धोती में इतने छेद करेगी मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। और फिर तभी सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है काले से जंगल में, और वो बैठा हुआ ये सोच रहा था कि वो नायन को कैसे हराएगा, क्योंकि वो कल्टीवेशन करता है पर वो अपनी दुईकी को कभी भी स्टोर नहीं कर पाता है। जैसे वो अपनी दुईकी को स्टोर करता है वैसी दुईकी गायब हो जाती है, और जियान ये सब बातें सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे जियान के फादर आ जाते हैं, और वो जियान को मोटिवेशन करते हुए बोलते, आज बेटा तुमने जो किया उससे मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम 3 साल बाद नायन को जरूर हरा दोगे। तभी जियान अपने फादर को प्रॉब्लम बताता है कि मैं कल्टीवेशन तो करता हूँ पर मैं अपनी दुईकी को स्टोर नहीं कर पाता हूँ। ये बात सुनते जियान के फादर बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, मेरे लला के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है, पर मुझे तुम पे पूरा विश्वास है क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, और इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा, और तुम इसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम ये मत भूलो तुम शेर के बेटे हो, तुम जीव फैमिली के बेटे हो, और जीव फैमिली का खून किसी से कम नहीं है, बवाल है बवाल। और फिर वो जियान को एक जेट की बोतल देते और बोलते हैं, इस पिल की मदद से शायद तुम अपनी दुईकी को स्टोर कर पाओ, तो तुम इसे एक बार जरूर ट्राई करना। और फिर वो वहां से चले जाते हैं, पर जियान फिर से बैठ जाता, फिर से रोना धोना स्टार्ट कर दिया, अब आगे चल के क्या होगा, मैं नायन को हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। तभी एक आवाज आती है और बोलता, बच्चे क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? और वो आवाज सुनती है जियान की पैंट गीली हो जाती है, और वो यहाँ वहां देखने लगता है और बोलता है, कौन है, कहाँ से बोल रहा है? पर तभी वो आवाज बोलती है, अरे डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा, तुमको पाकर काफी ज्यादा धन्य धन्य हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की जो सोल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए बच्चे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। पर तभी जियान बोलता है, इन सबको गोली मारो, तुम कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो, दम है तो सामने आओ। तभी वो आवाज बोलती है, यहाँ क्या देख रहा है, बगल में चोरा गाँव में ढिंडोरा पीट रहा है, मैं तो तुम्हारे हाथ की उस ब्लैक रिंग के अंदर हूँ। ये बात सुनते जियान एकदम से भौचक्का सा रह जाता है और बोलता, अभी ये क्या पागलपंती है? तभी वो आवाज बोलती है, ये रिंग मेरी और ये रिंग मेरा घर है। ये बात सुनते जियान को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगती, तभी वो बोलता है, अच्छा बेटा तुम रिंग के अंदर बैठे बैठे मेरी दुईकी को चूस रहे थे, इसी वजह से मेरा लेवल नीचे जाता जा रहा था, तुमको आइडिया भी इसकी वजह से मुझे कितने लोगों ने जलील किया है, और सभी लोग मुझे लूजर जीनियस बोलने लगे थे, यहाँ तक कि मेरी पावर कम होने की वजह से मेरे फादर और मेरे क्लैन को कितना कुछ सहना पड़ा है, उनका लल्ला लल्लू निकला, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर जियान उस रिंग को बाहर निकालता और फेंक देता है, और जियान बोलता है, जाओ किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हें अपनी दुईकी दे सके। और जियान जैसे ही मुड़ता है उसके सामने वो रिंग आ जाती है, और उस रिंग में से फॉग के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और फिर वो एनर्जी एक हॉट बुड्ढे में बदल जाती है, पर वो हॉट बुड्ढा एक स्पिरिचुअल फॉर्म में था। अरे बच्चे क्यों गुस्सा हो रहा है यार, मैंने तो तुम्हारी दुईकी इसलिए ली है, अगर मैं उस दुईकी को नहीं लेता तो मैं निपट जाता, मतलब मर जाता, या फिर लंबी डीप स्लीप के अंदर चला जाता। तभी जियान गुस्से से बोलता है, सुन बुड्ढे, तेरी वजह से मुझे कितनी सारी बदनामी सहनी पड़ी, इसका कोई आइडिया भी है तुझे? पर वो सेक्सी बुड्ढा काफी ज्यादा साथ रहता, तभी वो बोलता है, पर बेटे तुम्हें इस रिंग को ऐसे वैसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये रिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम भी मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस रिंग को धर लो वापस। तो जियान थोड़ा सा चीखता और चिल्लाता और इस रिंग को ले लेता है, पर वो बोलता है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं तक था, अब तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुम्हें अपनी दुईकी दे सके, मेरी तरफ से टाटा बाय बाय खत्म। तभी वो सेक्सी बुड्ढा बोलता है, मेरे छोटे बच्चे क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है जिस वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करें? पर जियान बोलता है, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में अब नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरी दुईकी क्यों डिसेबल हुई थी, और अब मैं खुद से अपनी दुईकी को फिर से बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तभी वो सेक्सी बुड्ढा बोलता है, नो डाउट तुम एक टैलेंटेड बच्चे हो, पर फिलहाल की कंडीशन को देखा जाए तो तुम एक 3 स्टार डाउजी के अलावा कुछ नहीं हो, और तुम 3 साल के अंदर कितनी भी ट्रेनिंग कर लो फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाओगे कि तुम नायन को हरा पाओ। ये बात सुनकर जियान एकदम से भड़क जाता है और बोलता है, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू मेरी पूरी दुईकी चूस गया, नहीं तो आज मैं एक डाउसी होता। तभी सेक्सी बुड्ढा जियान के पास आता है और बोलता है, अरे बेटे गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शायद से ये दाऊची दाऊसी ये छोटी बच्चियों वाली स्टेज है, ये दुईकी कंटेंट काफी बड़ा, यहाँ पे दाऊसी के लेवल की वॉरियर की भी कोई इज्जत नहीं है, और ये तुम्हारी दुईकी बेस्ट हुई उसको रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये सब मेरे दाएं हाथ का काम है। ये सुनते जियान एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है, और फिर वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक डील करते हैं अपन दोनों के बीच में, अगर तुम मेरी हेल्प करते और तुम मुझे 1 साल के अंदर दाऊजी लेवल का वॉरियर बना देते तो मैं ये रिंग को अपने पास रखूंगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस रिंग को फेंक दूंगा, बाहर में जाओ। फिर मास्टर बोलते, बस तुम्हें 1 साल के अंदर दाऊजी लेवल पे ही पहुंचना है, मैं तो तुम्हें 1 साल के अंदर ही 7 से 8 स्टार तक पहुंचा दूंगा। तभी हमारा हॉट बुड्ढा अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है, बेटे तुम्हें पता नहीं कि मैं एक ग्रैंड एल्केमिस्ट हूँ, यहाँ तक कि वो तुम्हारे यूनियन सेक्ट का एल्केमिस्ट है ना, जिसकी पिल लेकर नायन आई थी, वो भी मेरे सामने दूध पीता हुआ बच्चा है, उसकी पिल के अंदर बेनिफिट से ज्यादा साइड इफेक्ट ज्यादा भरे हुए थे, अगर मैं उस पिल को सोती हुई बनाऊंगा तो उससे ज्यादा अच्छी पिल बनाऊंगा, उसके अंदर एक भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये बात सुनकर जियान एकदम से फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये सेक्सी बुड्ढा कोई मामूली इंसान तो नहीं है, और फिर उन दोनों के बीच में डील डन हो जाती है। तभी फिर मास्टर पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और जियान से बोलते, बेटे चलो मास्टर को थोड़ा सा ग्रीट करो, थोड़ी सी इज्जत दो। ये सुनते जियान
जियान एकदम से चौंक जाता है और बोलता है मैं क्यों ग्रीट करूं भाई, जानना पहचान बिन तेरा मेहमान। तो अब सेक्सी बुड्ढा बन चुका है हमारा प्यारा मास्टर। तभी मास्टर बोलते तुम्हें अगर मुझसे कुछ सीखना है या कुछ पाना उसके लिए तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझको चाहिए एकदम से फुल इज्जत। तो जियान भी मास्टर को फुल इज्जत देता है और बोलता है आज से आप मेरे मास्टर हो। पर मास्टर आपने अपना नाम नहीं बताया भाई, कुछ नाम वाम तो होगा ना आपका। तभी मास्टर बोलते मेरा नाम यालो है और दूसरी बात मेरे पास्ट के बारे में तुम कभी भी मुझसे नहीं पूछोगे। जियान भी कहता है ठीक है मास्टर मैं कभी नहीं पूछूंगा आपके पास्ट के बारे में। तो यहीं पर बीटीटीएच के चेला और गुरु एक दूसरे से मिल जाते हैं और मास्टर जियान से बोलते कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए जिस वजह से मैं एक लिक्विड रिफाइन करूंगा और उससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और इस सब बोलने के बाद मास्टर की जो सोल होती है वो वापस रिंग के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पे कूदती उछलती हुई आ जाती है यूनर और फिर क्या उसके बाद वहाँ का माहौल एकदम से प्यार मोहब्बत वाला हो जाता है। तभी यूनर और जियान एक दूसरे से प्यार मोहब्बत वाली बातें करते रहते हैं। जब उन दोनों की प्यार मोहब्बत वाली बातें खत्म हो जाती तभी जियान यूनर से बोलता है कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए भूटान सिटी से, क्या तुम मेरी मदद करोगे उनको खरीदने में। और फिर उसके बाद यूनर अपने मन में बस यही बोल रही होगी जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या। वैसे यूनर जियान से यहाँ पे वो जेट के पीस के बारे में पूछने आई थी, पर क्या करे प्यार बड़ी कुत्ती चीज होती है ना। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें भूटान सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हमारी यूनर और जियान मेडिकल इंग्रेडिएंट खरीद रहे होते अलग अलग दुकान से। और इस बीच वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मस्ती करने में लगे हुए थे। ऐसे वो सिटी के अंदर घुसते जाते तभी उनको एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पर कोई ज्यादा लोग नहीं जा रहे होते हैं। उसे देखते जियान बोलता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। पर जियान को वहाँ पे एक इंग्रेडिएंट दिखाई देता है इसलिए जियान वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाके इंग्रेडिएंट खरीद लेता है। तभी वहाँ पे जियाली आ जाता है और वो जियान को चिढ़ाने लगता है और जीनियस लड़के की हाल है। और आप सभी जानते हो जियान कबीले का जीनियस है और ये अभी भी डाउजी की 3 स्टार पर ही है। यह बात सुनकर यूनर को गुस्सा आ जाता है और उसको धोने के लिए जाने लगती। तभी जियान उसे रोक लेता है और वो जियान को मेडिकल इंग्रेडिएंट खरीदते हुए देखता है और बोलता है हमारे जिया कबीले ने भी एक एल्केमिस्ट को हायर किया है जो हमारे लिए मेडिकल पिल रिफाइन करेगा और वो फिर जीव कबीले से काफी ज्यादा अच्छी होंगी। इस वजह से अपने पिताजी से जाके बोल देना ये मार्केट को जल्द से जल्द खाली कर दे। ये सब बोलकर जियाली वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है मास्टर के साथ जो कि जंगल पे मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे। पर जियान का उस वजह से काफी ज्यादा दिमाग खराब था, वो काफी ज्यादा गुस्से में था और मास्टर समझ जाते ये लड़का भड़का हुआ। तभी मास्टर पूछते क्या हुआ बेटे, और फिर जियान मास्टर को पूरा सीन बताता है कि क्या हुआ उसके साथ भूटान सिटी में। तभी जियान की दिमाग की बत्ती जलती है और वो मास्टर से बोलते हैं मास्टर आप भी तो एक एल्केमिस्ट हो ना, क्यों ना आप जीव कबीले के लिए पिन रिफाइन करो। ये बात सुनते मास्टर बोलते मैं एक ग्रैंड एल्केमिस्ट मास्टर हूँ, ये झोला छाप दवाइयां मैं बनाऊंगा, ये सभी बहुत ही ज्यादा लो लेवल की पिल्स हैं, थोड़ी तो इज्जत दो भाई। तभी जियान बोलता है ठीक है मास्टर आप मत रिफाइन करो, क्यों ना आप मुझे भी पिन रिफाइन करना सिखा दो जिससे मैं अपने लिए छोटी मोटी पिन रिफाइन कर पाऊँ। कुछ सेकंड के लिए मास्टर सोचती है और बोलते ठीक है मैं तुम्हें पिन रिफाइन करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक छोटा सा एल्केमिस्ट भी बना दूंगा। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर उसे ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और अपने स्पिरिचुअल हंटर से उसे बजाने में लगे हुए थे और ये सब करने में मास्टर को फुल मजा आ रहा था। और तभी जियान मास्टर से बोलता है ये कैसी ट्रेनिंग है, आप तो मुझे बिना सर्फ एक्सेल के धो रहे हो। तभी मास्टर जियान से बोलते हैं ऐसा करने से तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तभी जियान गुस्से से बोलता है बुड्ढे तू पगला गया क्यों बेमतलब में मानने में लगा हुआ है। पर जियान के आसपास उसकी दुई की फॉर्म होने लगती है पर मास्टर जियान की और जोर जोर से चिपकाने लगते हैं और यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। और मैं आप सभी को बता दूं मैं थोड़ा सा कम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब एपिसोड की स्टोरी पहले ही आ चुकी है, इस वजह से बहुत से लोगों ने पहले से इसे देख रखा होगा। और ये 3 एपिसोड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको अपने मेन कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से दिखाना है। अगर ये यूनियन को इस तरीके से पहले सीजन में दिखा देते तो कौन ही यूनियन को पसंद करता, क्योंकि अब ये 3 एपिसोड में बताएंगे कि यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है और साथ ही होलोप सोलो वाले कैसे कनेक्टेड हैं। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करने के लिए इन एपिसोड्स को बनाया है। और फिलहाल के इस वीडियो में थे और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही जल्दी आने वाली और बहुत ही ज्यादा यूनिक होगी। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो